वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। मैं मोहम्मद उस्मान आज जनरल स्टडीज़ के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है, भूगोल से संबंधित है, बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ मैप की सहायता से पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं और इन्हें क्यों बनाया जाता है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए इन्हें बनाया जाता है, जिससे प्लांट्स यानी कि पौधे और यानी कि जानवर यानी कि फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्राकृतिक रूप से इनका संरक्षण करने के लिए, प्लांट्स का, जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। ये वृत्ताकार रूप से बनाए जाते हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर से ये 3 पार्ट होते हैं इसके। एक कोर सेक्टर होता है, बफर जोन होता है और ट्रांजिशन एरिया होता है, यानी कि संक्रमण क्षेत्र, बफर जोन और केंद्रीय भाग। जो इसका केंद्रीय भाग होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी के लिए अलाउ नहीं होता। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, वहां भी कोई भी मानव के लिए कोई भी एक्टिविटी के लिए अलाउ नहीं किया जाता। यहाँ प्राकृतिक रूप से रक्षित होता है। इसको नेचुरल रूप से, यानी कि जैसा प्रकृति ने एक एनवायरनमेंट बनाया है, पर्यावरण बनाया है, उसको वैसे ही वहाँ संरक्षित रहना चाहिए। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, वहाँ पर उसमें रक्षित रहते हैं, उसमें उनको सुरक्षा रहती है। उसके बाद आता है बफर जोन। ये केंद्रीय भाग के चारों ओर एक बफर जोन बनाया जाता है जो पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन और मूल या प्रायोगिक अनुसंधान के लिए ये क्षेत्र रिजर्व होता है। यहाँ पर एनवायरमेंटल एजुकेशन ले सकते हैं, मनोरंजन के लिए कोई यहाँ बना दिया जाता है कुछ भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और या कोई प्रैक्टिकल या कोई चीज़ें रिसर्च के लिए यहाँ पर टीमें जाती हैं, यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पर जाते हैं देश के। उसके बाद आता है यहाँ पर संक्रमण क्षेत्र, ये लास्ट वाला या ट्रांजिशन एरिया। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में विकासात्मक कार्य, पर्यटन, मनोरंजन होता है, ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है या फैक्ट्री हो सकती है, बाहर वाला क्षेत्र हो जाता है। मेन जो होता है ना, सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है, केंद्रीय भाग जो होता है, ये बिल्कुल रक्षित होता है। इसके यहाँ पर किसी भी बाहरी लोगों को आने जाने की एक्टिविटी करने की कोई इजाज़त नहीं होती है। अब आता है कि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम क्या है और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हम इसको मैप से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कवर करेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे एक वादा शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश में है। एक है यहाँ पर उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है, ठीक। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का सबसे उत्तरतम बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तरतम बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि नॉर्थ मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भारत का सबसे उत्तर में है, इससे उत्तर में कोई सा भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो कभी कभी पूछ लेगा कि भारत का सबसे उत्तरतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो आपका शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व आएगा। और ठीक है, एक सीक्वेंस से हम इसको याद करते हुए चलेंगे मैप से। वैसे इनको रटेंगे तो क्वेश्चन ये रटा नहीं जाता, लेकिन मैप से इसको देखेंगे, सीक्वेंस से इसको पढ़ेंगे तो हम बहुत आसानी से वो चीज़ कवर कर लेंगे। फिर आता है यहाँ पर सिक्किम में है खांग चेंद जोंगा बायोस्फीयर रिजर्व, खान चेंज जोंगा। देखो ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे। फिर उसके बाद हम इधर जाते हैं असम में
ये असम है, तो यहां पर है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। एक असम में है डिब्रू शिकोवा, डिब्रू शिकोवा, डिब्रू शिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व, डिब्रू शिकोवा, ये असम में है। चलो यहां मैं लिख देता हूं असम, ठीक है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व और डिब्रू शिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। अब डिब्रू शिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये डिब्रू शिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये असम राज्य में है, असम स्टेट्स में। असम में दो हैं, यहाँ पर असम में दो हैं। एक ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पर है दिहांग, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है इधर। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश से इधर आएंगे मेघालय में, ये मेघालय है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ MG, मेघालय। तो यहाँ पर है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मेघालय में है। तो हमने देखा एक सीक्वेंस हमने अपने माइंड में क्रिएट करा और मैप को देखते चले जाओ, जैसे शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, खांग चेनजोंगा सिक्किम, मानस डिब्रू शिखोवा असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश और नोकरेक मेघालय में। फिर इधर आते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यहां बात करते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका यहाँ पर बीच में पड़ेगा मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। एक यहाँ पर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है अचानकमार, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। फिर ये आपका ओडिशा है इधर यहाँ पर, तो ओडिशा में सिमलीपाल, ओडिशा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ओडिशा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार एग्जाम में, सुंदरबन कई बार पूछा गया और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है। फिर हम इधर आंध्र प्रदेश में चलते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है आपका शेषाचलम, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर। फिर यहाँ पर इधर आता है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु में, नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा, नीलगिरी है। फिर इधर केरल की बात करते हैं, केरल में अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में है, ठीक है। उसके बाद हम देखें मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पास श्रीलंका और इसके बीच में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, और जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बायोस्फीयर रिजर्व है,
ये भारत का सबसे दक्षिणतम बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि दक्षिणतम का मतलब सदर्न मोस्ट, दक्षिणतम बायोस्फीयर रिजर्व, दक्षिणतम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सबसे लास्ट में है, सबसे उत्तर में उत्तरतम बायोस्फीयर रिजर्व, नॉर्थ मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड अंडमान एंड निकोबार। और ये अंडमान उसमें निकोबार में है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ग्रेट निकोबार। ये लास्ट में ग्रेट निकोबार भी है। नीलगिरी का बताया था मैंने, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का। और यह है रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात में है। कहाँ पर है ये? गुजरात में, गुजरात में। ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। एक क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको इसी विद द हेल्प ऑफ मैप की सहायता से आपको इसे कवर करने हैं। और जैसे मैंने सीक्वेंस एक तरीका बताया पढ़ने का, वो इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रटी जाती नहीं है। और एक बार इसको मैप पे बना के देख लेंगे तो आप कवर कर सकते हैं। जैसे शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, खानचेंजुंगा सिक्किम, मानस डिब्रू सैखोवा असम, और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल, पन्ना पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में, एमपी में, और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश की सीमा पर है अचानकमार, ये इसकी बाउंड्री पर है। ओडिशा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, नीलगिरी तमिलनाडु में, और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में आएगा ये, अगस्ता मलाई केरल में, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, और ग्रेट निकोबार दक्षिण। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।